गुड मॉर्निंग दोस्तों। सम और ऑल में हम सिलोजिम देखेंगे, इनके क्या क्या कंक्लूजन है। इसको हम जो वेन डायग्राम होता है सर्कल वाले से, उस मेथड से नहीं करेंगे। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, जो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हो। उससे आपको जो मेथड है वो पता चल जाएगा, अंडरलाइन मेथड, तो उससे हम सोल्व करेंगे। अब ये 10 क्वेश्चन है आपके सामने, देखो मैं फटाफट कैसे सोल्व करता हूँ। सिर्फ प्रैक्टिस है, उसकी वजह से हमें कुछ नहीं करना। ये हमारे पास स्टेटमेंट है 3, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखो, स्टेटमेंट पे अप्लाई करो। देखो कंक्लूजन में क्या गिवन है, सम पार्सल आर पॉकेट्स। पार्सल हमारा यहाँ पे है, पॉकेट्स यहाँ पे है, ठीक है। दोनों आइटम मिल गए हमें। दो स्टेटमेंट को फिर देखते हैं क्या लिंक बन रहा है कुछ। ऑल में हमारा अंडरलाइन सब्जेक्ट पे होता है, सम में किसी पे नहीं होता, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, अंडरलाइन से कॉमन वर्ड हमारे मिल गए हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। सम पॉकेट्स आर पार्सल, यहाँ पे गिवन है हमें सम पार्सल आर पॉकेट, ये इसका कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये सम पॉकेट्स आर पार्सल का कन्वर्जन है ना कि। और रीस्टेटमेंट क्या होता है सम में, सम पॉकेट्स आर पार्सल। आपको ये समझ में नहीं आएंगे रीस्टेटमेंट कन्वर्जन, आप पहले वाली वीडियो देख लो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। ये ठीक हो गया। सम पार्सल आर बॉक्सेस, पार्सल हमारा यहाँ पे है, बॉक्सेस हमारा भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या कर रखा है, एक ही स्टेटमेंट का क्या बना रखा है, रीस्टेटमेंट बन सकता है, कन्वर्जन बन सकता है। तो इसने क्या बना रखा है, एक ही इसका कन्वर्जन बना रखा है। ऑल बॉक्सेज आर पार्सल का क्या है, ये कन्वर्जन। तो ये भी ठीक हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये हमारी 3 स्टेटमेंट है, हमें ये कंक्लूजन के हिसाब से देखना कौन सा मतलब कंक्लूजन हमारा सही है। तो इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे। सम फोन्स आर कंप्यूटर, फोन्स हमारे यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है। सम में अंडरलाइन होता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अंडरलाइन कॉमन वर्ड तो है, लेकिन अंडरलाइन नहीं है किसी भी कॉमन वर्ड पे, ठीक है। डायरेक्ट कोई वेन डायग्राम, कोई हमें सर्कल वाला डायग्राम बनाना ही नहीं है। सम कंप्यूटर आर मोबाइल, कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है, ओके, मोबाइल यहाँ पे है। तो इसने सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर का क्या कर रखा है, इसने कर रखा है कन्वर्जन। सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, तो ये हमारा हो जाएगा सही। तो हमारा आंसर बना ओनली सेकंड फॉलो। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ऑल और सम में स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखो, सम ग्लासेस आर स्पून, हमें ग्लासेस यहाँ पे है, इसमें भी है, ठीक है। स्पून के बारे में पूछा है, सेकंड क्या है, स्पून, तो ग्लास और स्पून, ठीक है जी। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है क्या, कॉमन वर्ड किसमें, इन दोनों में है, ठीक है। अंडरलाइन ऑल के ऊपर होता है, सम के ऊपर अंडरलाइन नहीं होता। ये मेथड है, आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है, सम ग्लासेस आर स्पून, वो तो ठीक है, लेकिन कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम ग्लासेस आर बाउल, ग्लासेस है, बाउल है, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से। पर कॉमन वर्ड भी है हमारा, अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, तो भैया सम ग्लासेस आर बाउल ना, नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये एक ही स्टेटमेंट में दोनों हमें गिवन है। सम बाउल्स आर ग्लासेस, इसका इसने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया। सम का कन्वर्जन होता है किसमें, ये जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है, ये प्रीडिकेट होता है, प्रीडिकेट यहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है। तो सम ग्लासेस आर बाउल, ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो भाई, हमें कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट से फिर ठीक करना है या गलत करना वो देखना है, ठीक है। ऑल टेबल्स आर बसेस, टेबल यहाँ पे इसमें गिवन है, इसमें भी गिवन है। बसेस हमारा सिर्फ इसमें गिवन है, तो पहले इस दोनों से देख सकते हैं क्या ये हमारा कंक्लूजन आ रहा है, बन रहा है। तो हमने देखा ऑल में अंडरलाइन, ऑल में अंडरलाइन सब्जेक्ट पे होता है। कॉमन वर्ड ट्रेन है, ट्रेन है, अंडरलाइन एक में है, बिल्कुल है, चाहे 2 में हो कोई भी दिक्कत नहीं, तो भी चलता है। एक में है, कैंसिल, ठीक है। ऑल टेबल आर बसेस, हमारा ये सही है, रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। ऑल ट्रेन आर टेबल, ट्रेन यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे है, तो भैया ये एक ही स्टेटमेंट का, अगर ऑल का आपको कन्वर्जन रीस्टेटमेंट करना वो सम में होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो कंक्लूजन देखते हैं। डॉग और ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो दे रखा है, डॉग ये है, ट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा ये क्या सही है गलत है। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि किन्हीं 2 स्टेटमेंट से या 3 स्टेटमेंट से आप एक और स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उससे भी हमें कंक्लूजन मिलता है लिंक हुआ। अब ये डॉग और ट्री है, अगर ये ट्री का कुछ यहाँ पे मिलेगा हमें तो ही बनेगा ना। अब यहाँ पे देखो, इन 2 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट निकालते हैं। ऑल पे अंडरलाइन किया, बॉक्सेस कॉमन वर्ड है, ठीक है, एक पे अंडरलाइन है। सम ट्री आर ब्रिक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ट्रीज आर ब्रिक्स, तो क्या हमारा हो रहा है ये क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल हो रहा है। देखो ऑल, इन दोनों स्टेटमेंट से देखते हैं ये बन रहा है। ऑल पे हमारा अंडरलाइन, कॉमन वर्ड हमारा ब्रिक है, कैंसिल।
सम ट्री आर डॉग, सम डॉग्स आर ट्री, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। सम ब्रिक्स आर ट्री, ब्रिक्स यहाँ पे है, ट्री कहाँ पे हमारा ये है, ठीक है। तो क्या ये हमारा सही बनेगा? सम ट्री आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर ट्री, सम ब्रिक्स। ये देखो इन दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन बन रहा है। बॉक्सेस, बॉक्सेस कॉमन अंडरलाइन इस पे ऑल में होती है, सम में अंडरलाइन नहीं होती है, तो यहाँ पे अंडरलाइन भी है एक पे, दोनों कॉमन वर्ड में। सम ट्रीज आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर ट्री, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, बोथ फॉलो। उसके बाद ये क्वेश्चन है ऑल, हमें कंक्लूजन देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी नहीं है, कंक्लूजन देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कंक्लूजन। बसेस और टेबल के बारे में बोला गया है पहले कंक्लूजन में, तो बसेस हमारे यहाँ पे है और टेबल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। क्या इससे हमारा कुछ आ रहा है? देखो ऐसा होता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन भी गिवन है। जब आप इस मेथड से कर रहे होते हो, अंडरलाइन मेथड से, तो हमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि दो स्टेटमेंट के रिजल्ट से थर्ड जो स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट बन जाएंगी। जो रिजल्ट है एक तो वो, और एक जो थर्ड स्टेटमेंट है, उनमें से कंक्लूजन गिवन होता है। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही देखो, मैंने ऊपर भी बताया आपको, इसमें भी देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है सम बसेस आर टेबल, बस यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे तो आप इस दोनों स्टेटमेंट को रिलेट करोगे तो आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, इन दोनों से भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्योंकि कॉमन वर्ड है, लेकिन बस और टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेबल है तो कॉमन वर्ड नहीं है। तो हमने ये देखा कि एक आइडिया सा हो जाता है जब आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो कि सम ऑल टेबल आर रूम, यहाँ पे मैं रखूंगा ऑल टेबल आर रूम, तो कॉमन वर्ड है, हो जाएगा। देखो ऑल में अंडरलाइन, ऑल में अंडरलाइन, कॉमन वर्ड है इन दोनों स्टेटमेंट में, बिल्कुल है, विंडो काट दिया। रिजल्ट क्या आया? ऑल टेबल आर रूम। इसका रिजल्ट और भी आ सकता है, सम टेबल्स आर रूम, सम रूम्स आर टेबल, वो चीजें अलग है, ठीक है। ऑल टेबल आर रूम, मैंने यहां पे लिख दिया ऑल टेबल्स आर रूम। अब आप देखो इन दो स्टेटमेंट से क्या ये हमारा बन रहा है? बस और टेबल की बात हो रही है, बस यहाँ पे, टेबल यहाँ पे, ऑल में अंडरलाइन यहाँ पे, ऑल में अंडरलाइन यहाँ पे, कॉमन वर्ड हमारा यहाँ पे है रूम, रूम से ये रूम। ऑल टेबल आर बसेस, ठीक है, रिजल्ट आ गया। सम बसेस आर टेबल, सम टेबल आर बसेस, ये बन सकता है, बन सकता है, यही तो हमारा गिवन है, सही हो गया ये। सम रूम आर टेबल, रूम और टेबल की बात हो रही है, सम रूम और टेबल, चलो रूम और टेबल भी देख लेते हैं। रूम हमारा इसमें है, टेबल हमारा ऊपर वाले में है, ठीक है। और भाई सम रूम आर टेबल, आपने ये देखा, हमें, मैंने तो ऊपर बात की, ये जो हमारा रिजल्ट आया था इसी का ही क्या लिख रखा है? कन्वर्जन लिख रखा है। ऑल टेबल आर रूम का कन्वर्जन क्या होगा? रीस्टेटमेंट तो बन जाएगी सम टेबल आर रूम, कन्वर्जन बन जाएगा सम रूम आर टेबल, सम रूम्स आर टेबल, तो ये भी ठीक हो जाएगा हमारा। तो ये दोनों हमारे जो कंक्लूजन है वो ठीक हो गई। ये मैंने आपको बताने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे मेरी थोड़ी सी हो गई है, तो टाइम नहीं लगता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सम का है सारा, सम में अंडरलाइन तो होता ही नहीं है, ठीक है जी। सम की स्टेटमेंट का कन्वर्जन स्टेटमेंट होता है, लेकिन उसका दूसरी स्टेटमेंट से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे? देखो सम क्या है, नेट्स आर फॉरेस्ट, ठीक है। चलो भाई, फॉरेस्ट यहाँ पे है और नेट्स यहाँ पे है, कॉमन वर्ड इन दोनों में कोई है नहीं, ठीक है जी। कॉमन वर्ड होता भी तो अंडरलाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इन दोनों में ही नट्स और फ्रूट्स की बात हो रही है, और तो किसी में नहीं है। सम नट्स आर हट्स, चलो भाई नट्स और हट देख लेते हैं। ये हमारा नट्स यहाँ पे हट है, चलो इन दोनों स्टेटमेंट में देखो कॉमन वर्ड तो हैं, लेकिन सम में अंडरलाइन तो नहीं होता किसी में, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आप ये देखो, मुझे बताने में जितना टाइम लग रहा है, करने में कितना टाइम लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है सही से। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अंडरलाइन मेथड है वो अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वीडियो आप पीछे मैंने डाल रखी है, पार्ट 1, वो देख सकते हैं। इसमें हमने कंक्लूजन देखा, रेट्स और कोर्ट की बात हो रही है। रेट्स यहाँ पे है, कोर्ट हमारा ऊपर है। चलो इन दोनों स्टेटमेंट से अगर ये आ रहा है, देखो कॉमन वर्ड हमारा है नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन वर्ड नहीं है। क्या हम कोई कॉमन वर्ड निकाल सकते हैं? इन दोनों से कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि ये आ जाए रिजल्ट, चलो देख लेते हैं। ये भी
इसमें कॉमन वर्ड है लेकिन अंडरलाइन नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इससे भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि उसको हम रिलेट करके इसका कंक्लूजन बना ले, ये कंक्लूजन आ जाए, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद सम रेट्स आर पेन, रेट्स यहाँ पे है, पेन हमारा यहाँ पे है और इसमें भी है। चलो पहले इन दोनों स्टेटमेंट से देखते हैं बन रहा है। ऑल में अंडरलाइन, ठीक है ठीक है, ये इसमें सम में होती नहीं अंडरलाइन। कॉमन वर्ड है हमारे, कॉमन वर्ड है, अंडरलाइन एक में है, एक में, चाहे दोनों में होती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, एक में होनी जरूरी है। सम पेन्स आर रेट्स, सम रेट्स आर पेन, बिल्कुल ये कन्वर्जन हो जाएगा और ये हमारा रीस्टेटमेंट या रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का इसने कन्वर्जन कर दिया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कन्वर्जन कुछ नहीं होता है, ये रीस्टेटमेंट वगैरह, इसमें कन्वर्जन में ऐसा होता है, मान लो हमारा रिजल्ट आया सम पेन्स आर रेड, ये भी होता तो हमारा ठीक होता। इसका कन्वर्जन कर दिया क्या, ये जो हमारे ये सब्जेक्ट होता है ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया तो हमारा हो जाता है कन्वर्जन और वो सही होता है। मैंने ये सब बताई ये चीज़ें पहली वीडियो में, आप देख सकते हो। तो कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में, अब ये देखो आपके सामने है, कंक्लूजन देखा, पॉन्ड्स और टेंट्स, पॉन्ड्स हमारा यहाँ पे, टेंट्स यहाँ पे है, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में देखा कॉमन वर्ड रिवर है, ठीक है, अंडरलाइन एक में हो रहा है, ऑल में अंडरलाइन होता है और सम में नहीं होता है, कैंसिल करो। सम टेंट्स आर पॉन्ड, सम टेंट्स आर पॉन्ड, सम पॉन्ड्स आर टेंट, बिल्कुल ठीक है, ये कन्वर्जन हो जाएगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है जी, ये ठीक हो गया। सम पॉन्ड्स आर डेस्क, पॉन्ड्स हमारा यहाँ पे है, डेस्क हमारा यहाँ पे है, क्या बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं है, तो कॉमन वर्ड नहीं है तो भैया ये हमारा सही होगा या गलत होगा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ये हमारा हो गया गलत। इसमें देखो आप कंक्लूजन देखते हैं, सम पोर्ट्स आर कार्ड, पोर्ट्स हमारा ये है, कार्ड कहाँ पे है, कार्ड ऊपर वाले में, इन दोनों स्टेटमेंट से ये आ रहा है, देखो भाई कॉमन वर्ड नहीं है इन दोनों में, चलो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो जाएगा गलत। अब ये अगर यहाँ पे ऑल होता ना तो हम देखते कि इससे सम कार्ड्स आर भाई मेटल्स आ जाता और वो यहाँ पे स्टेटमेंट रखते फिर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे देखो आप सम में अंडरलाइन तो होगा नहीं, कॉमन वर्ड तो है, तो उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसमें देखो नो पोर्ट्स इज नेगेटिव, तो वैसे नहीं आता, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, ये गलत हो गया। कितना टाइम लगेगा यार, जब प्रैक्टिस हो जाएगी एक ही टाइप के क्वेश्चन की 10 12 20 क्वेश्चन आप कर लोगे प्रैक्टिस अंडरलाइन रूल मेथड से, जो मैंने बताया। उस वीडियो में एक दो गलतियां हैं मैं मानता हूं, बट ठीक ठाक आपको दो टेबल समझ में आ जाएंगे ना, एक अंडरलाइन रूल और एक ये सम नोट और ऑल, और भाई हमारा सम नोट हो गया, नो हो गया, सम हो गया और ऑल हो गया, इनमें अंडरलाइन किस किस पे लगती है, तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपको आराम से पता चल जाएगा। आप वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।